आज के पंच में आज की 5 बड़ी खबर आपको बताएंगे। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। मैं आपको बताऊंगा लालू ने क्यों दिया जेडी को बड़ा संदेश। 5 के पंच में अब बात जेडीयू पर भड़के बाहुबली नेता मोहन यादव। मैं आपको बताऊंगा आईपीएस विकास वैभव का बड़ा एक्शन। मैं आपको बताऊंगी कैसे वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू फिर टला। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी जगदीशपुर के पूर्व डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को मद्य निषेध विभाग का डीएसपी अब बना दिया गया, जिसके बाद भारी बवाल हो गया है। राजेश कुमार शर्मा की नई पोस्टिंग की खबर सामने आते ही भरत तिवारी के परिवार ने बड़ी नाराजगी जताई है। उनकी मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी ने सरकार पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगा दिया है और कहा है कि न्याय दिलाने के बजाय आरोपित अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देकर परिवार के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। भरत की मां आशा देवी ने भावुक होते हुए कहा कि उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जिन्होंने उससे उन्हें छीना है उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपित अधिकारी की नई पोस्टिंग की खबर से पूरा परिवार अंदर तक टूट गया है। उनका आरोप है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें नई जिम्मेदारियां देकर बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने भरत तिवारी के एनकाउंटर को पूरी तरह से गलत बताया है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर मैथिली ठाकुर ने कहा है कि मुझे लगता है पुलिस वालों ने गलत तरीके से यह एनकाउंटर किया। सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं 5 जुलाई को भरत तिवारी के खिलाफ होने वाले महापंचायत से जीतन राम मांझी ने दूरी बना ली है। अभय कुशवाहा भी पीछे हट गए हैं। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है, क्या ये महापंचायत सफल हो पाएगा? राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस समारोह में बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जोश भरने वाला संदेश दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, सब लोग एक होकर पार्टी को मजबूत करिए। उनके इस संक्षिप्त लेकिन जोशीले संबोधन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियां बजाई और पूरे सभागार में उत्साह का माहौल बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत निर्गुण गायन से हुई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। तेजस्वी यादव का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। लालू प्रसाद यादव ने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर पार्टी के विधायक, सांसद और वरिष्ठ पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का मखाना की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही पिछली बार पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली, लेकिन सबसे अधिक वोट आज भी राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक साजिश के तहत कई मामलों में फंसाया गया। उन्होंने दावा किया कि चारा घोटाले में भी लालू प्रसाद यादव ने खुद जांच कराई और एफआईआर दर्ज कराने की पहल की। साथ ही उन्होंने रिशूर मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कभी समझौता नहीं किया और इसी वजह से उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं और किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाने और सरकारी आवास खाली कराने के मुद्दे पर सरकार की आलोचना भी की। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन पिछले कुछ दिनों से बगावती तेवर अपना चुके हैं। वो लगातार एनडीए और जेडीयू पर हमलावर हैं। इस बार आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा से जेडीयू पर तगड़ा वार किया है। नालंदा के वेन प्रखंड के अमिया बीघा गांव में राष्ट्रीय सेवा सदन के बैनर तले आयोजित अभिनंदन समारोह में आनंद मोहन ने कहा कि कुछ नेताओं ने निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क और नीतीश कुमार को दरबारी बना दिया है। पूर्व सांसद मोहन यादव ने कहा कि कुछ नेताओं ने एक अफवाह फैला दी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए जिद पकड़ लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि जिस नीतीश कुमार ने सैकड़ों विधायक एमएलसी को बनाने का काम किया, आज उन्हीं नीतीश कुमार को जबरन राज्यसभा भेजने का काम किया गया है। जिसके यहाँ दरबार सजता था, आज वही दरबारी बनकर सुबह सुबह दरबारी का काम कर रहा है।
मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार के संभावित मंत्री बनने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि ये अच्छी बात है कि मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार को जगह मिलने वाली है। नीतीश कुमार को आगे रखकर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी और जिंदगी भर की तपस्या का शोषण किया जा रहा है। आज संख्या बल में सर्वाधिक सांसद और विधायक हमारे समाज से, इसलिए केंद्र और राज्य में मंत्री बनना चाहिए। हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं। आनंद मोहन ने कहा कि लोकतंत्र में आंकड़ों की गणित के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि निशांत कुमार की महज 3 दिन की यात्रा में उमड़ी भीड़ से विरोधी घबरा गए। उन्होंने कहा कि निशांत जन नेता ना बन जाए, इसलिए उनकी यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नीतीश को दरबारी बनाया गया है, ठीक उसी तरह निशांत कुमार को ना सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना जन नेता, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क की तरह बनाकर छोड़ दिया है, जो अब स्वास्थ्य मंत्रालय जाता है और शाम में थक कर घर आकर सो जाता है। पुलिस की वर्दी सिर्फ अधिकार नहीं देती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भी देती है। आम लोगों को उम्मीद होती है कि थाने में उनकी शिकायत सुनी जाएगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और अगर कहीं लापरवाही होगी तो उसके लिए जवाबदेही भी तय होगी। यही वजह है कि जब कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने ही विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है तो उसका असर सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे पुलिस महकमे तक उसका संदेश पहुंचता है। बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। करीब 6 साल बाद फील्ड पुलिसिंग में लौटे मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने पदभार संभालते ही बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में महिला थाना अध्यक्ष खुशबू कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला एक एफआईआर तक दर्ज करने में हुई कथित लापरवाही से जुड़ा है। आईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और शुरुआती जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। आईजी विकास वैभव के इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में साफ संदेश गया है कि काम में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास बात यह है कि उनकी ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब उन्होंने लंबे अंतराल के बाद दोबारा फील्ड पुलिसिंग की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले वो बिहार राज्य योजना परिषद में परामर्शी के पद पर तैनात थे। अब मगध रेंज के आईजी के तौर पर गया औरंगाबाद, नवादा और अरवल जैसे अहम जिलों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अब सवाल यह है कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में ऐसी क्या लापरवाही हुई जिस पर सीधे निलंबन की कार्रवाई करनी पड़ गई। आईजी विकास वैभव की कार्यशैली को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है और क्या उनकी वापसी के साथ बिहार पुलिस में जवाबदेही और अनुशासन को लेकर एक नया संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा इन सारी चीजों के ऊपर विकास वैभव कितना खरा उतरते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में भी उन्हें फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। लगातार तीसरे मैच में मौका नहीं मिलने के बाद उनके डेब्यू का इंतजार और बढ़ गया है और अब 4 जुलाई का इंतजार है। चेस्टर ले स्ट्रीट में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंडिया टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। हालांकि बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी और अंपायरों ने मुकाबले को बिना किसी परिणाम के समाप्त घोषित कर दिया। इस मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पहले से ही मजबूत और लगभग तय है, इसलिए किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह बनाना आसान नहीं है। इसके बावजूद उनका मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका दिया जाना चाहिए। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी वैभव सूर्यवंशी को एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला था। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में भी उन्हें बाहर रखा जाना चर्चा का विषय बन गया है। अब क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें सीरीज के अगले मुकाबलों पर होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि टीम प्रबंधन युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण का मौका देती है या उनका इंतजार अभी और लंबा होगा। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपकी इन सारी खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।